हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड हार्ट कीन लर्नर में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 14 वाटर। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है अर्थ पर। तो आज हम इसके क्वेश्चन और आंसर रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। A. The process of changing of water into its vapor is called dash. Is called evaporation. क्या बोलेंगे इसको? Evaporation. Means जब भी वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस। B. The process of changing water vapor into water is called, मीन्स ये जस्ट रिवर्स है इवेपोरेशन का। मीन्स इसमें क्या होगा, वाटर वेपर से पानी में दोबारा से वाटर में बदल जाना किसी चीज का, दैट वन इज ओनली बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस। सी. नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर में लीड टू डैश इन द रीजन। अगर काफी सालों से या एक साल से या ज्यादा सालों से बारिश ना हो किसी एरिया में, क्षेत्र में, तो क्या होगा, वहां पर सूखा पड़ जाएगा, ड्रोट हो जाएगा वहां पर। नेक्स्ट है डी. एक्सेसिव रेन में काज, मीन्स जस्ट सी का उल्टा है ये। अगर बहुत अधिक मात्रा में बारिश आ जाए तो उससे क्या होगा, पानी भर जाएगा सब जगह पे, तो वो फ्लड जैसी सिचुएशन बन जाएगी। तो इसका आंसर है फ्लड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। मीन्स इन सभी स्टेटमेंट्स में से बताना है कि ये इवेपोरेशन के कारण होता है या कंडेंसेशन के कारण होता है। तो फर्स्ट इसमें करेंगे हम लोग, वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। मीन्स एक गिलास है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन ये कोल्ड वाटर है। तो आप देखेंगे कि इसके आउटर साइड में क्या है, हल्की हल्की बूंदें आ जाती हैं। तो ये किस प्रकार से होता है, हवा में घुली हुई वाटर वेपर्स इस ग्लास की सतह पर लगती रहती हैं और वो कंडेंस होती रहती हैं। तो ये होता है सभी कुछ कंडेंसेशन प्रोसेस के कारण। बी. स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स वाइल दे आर आयरन्ड। मीन्स जब भी हम प्रेस करते हैं क्लॉथ्स को तो उसमें से स्टीम राइजिंग होती है, मतलब वाटर वेपर निकलती है। यस, इट इज ड्यू टू द इवेपोरेशन प्रोसेस। सी. फॉग अपीयरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग, दैट वन इज ड्यू टू द कंडेंसेशन, यू नो वेरी वेल। डी. Blackboard dries up after wiping it. This is due to the evaporation. पानी उड़ जाता है वाटर वेपर बनकर, इवेपोरेशन के कारण। E. Steam rising from a hot griddle when water is sprinkled on it. जब भी बिखेरा जाता है पानी तो वो स्टीम के रूप में उड़ जाता है, दैट वन इज ड्यू टू इवेपोरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से जो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं उनके बारे में बताएंगे और जो फॉल्स है उनके बारे में बताएंगे। फर्स्ट, अ वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून। फॉल्स, ये हर वक्त रहती है, सिर्फ मॉनसून में नहीं, हर वक्त वाटर वेपर हमारी इन्वायरमेंट में रहती है, जिसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। बी. Water evaporates into air from ocean, rivers and lakes but not from the soil. False, soil से भी evaporation होता है। C. The process of water changing into its vapor is called evaporation. This is true, हम कर चुके हैं इसके बारे में। D. The evaporation of water takes place only in sunlight. False, ये छांव में भी होता है लेकिन इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम रहता है। ई. वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स
of water in the upper layer of air where it is cooler? Its answer is true. Next, question number 4. Suppose you want to dry your school uniform quickly. Would spreading it near an angithi or heater help? If yes, how? The rate of evaporation increase with increase in temperature. So near the angithi or heater, the rate of evaporation will be higher and the uniform will dry up quickly. आंसर नंबर 4 में बताया है कि आप जब अपनी यूनिफॉर्म को जल्दी से जल्दी सुखाना चाहते हैं तो आप अंगीठी और हीटर के पास जाके इसको सुखाएंगे। यस, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. टेक आउट ए कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन ए टेबल. आफ्टर सम टाइम यू नोटिस्ड ए प्यूडल ऑफ वाटर अराउंड इट. वाई? मीन्स अगर एक बोतल को हम रेफ्रिजरेटर से जस्ट निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इसके चारों तरफ छोटी छोटी टिनी ड्रॉप्स आ जाती हैं। वाई? क्यों आती हैं? आंसर नंबर 5. इट इज ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ कूल वाटर बॉटल इट गेट्स कंडेंस एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. मीन्स जब भी हम हमारे इन्वायरमेंट में से वाटर वेपर ठंडे क्षेत्र के साथ लगते हैं तो वो वहाँ पर कंडेंस होकर टिनी ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। इसी प्रकार से जो बोतल की सतह है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है और हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट वाटर वेपर उससे जब भी टकराती हैं तो वहाँ कंडेंसेशन होता है और वो छोटी छोटी ट्रेन ड्रॉपलेट्स के रूप में वहाँ पर आ जाती हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. टू क्लीन देयर स्पेक्टेकल्स people often breathe out on glasses to make them wet. Explain why the glass become wet. क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि जब भी आदमी अपने स्पेक्टेकल को साफ करता है तो वो ब्रीद आउट करता है जिससे ग्लास गीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आंसर नंबर 6. When we breathe out, most air comes out along with energy and carbon dioxide, which makes the glasses wet as water vapor get condensed on glass. आंसर 6 में बताया गया है कि जब भी हम ब्रीद आउट करते हैं तो मोस्ट एयर कम्स आउट, मीन्स हमारे अंदर से मॉइस्चर मीन्स H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब भी ये ग्लास जो कि पहले से ही वो सतह ठंडी है उस पर पड़ती है हमारी भाप मुंह से निकलने वाली तो वो टिनी ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? कैसे बनते हैं बादल? आंसर नंबर 7. इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेसेस ऑफ वाटर. एज ए रिजल्ट वाटर वेपर कंडेंस कंटिन्यूसली एडेड टू एयर. एज दीज वेपर्स गो हायर फ्रॉम द surface of earth it gets cooler and cooler. At sufficient heights the air becomes so cool that the water vapor present in it condense to form tiny drops of water called droplets. It is these tiny droplets that remains floating in air and appears to as clouds. Means आपको मैं इसको प्रोसेस को अच्छे से बता दूं कि सबसे पहले क्या है, सरफेस के पास जो टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है वहाँ पर होने वाली सारी एक्टिविटी जैसे इवेपोरेशन की एक्टिविटी, ट्रांसपीरेशन की एक्टिविटी, तो इन एक्टिविटीज़ से पानी हवा में वाटर वेपर के रूप में आता है। वो वाटर वेपर धीरे धीरे हल्के ऊपर उठती हैं और ऊपर मीन्स 3000 फीट की ऊंचाई पे जिससे कि टेम्परेचर थोड़ा लो रहता है तो वहाँ पर हल्का सा कंडेंसेशन प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा, ये जो भाप है वो धीरे धीरे से किस में बदल जाएगी, टिनी ड्रॉपलेट्स में। और ये सभी टिनी ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होके हमें
एक बादल के रूप में दिखाई देती हैं। मीन्स 6000 फीट लगभग इतने पे हमें ये हल्की बादल के रूप में दिखाई देती हैं, जहां पर कि टेम्परेचर एज कंपेयर टू अर्थ सरफेस थोड़ा सा कम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डज ए ड्रॉट अकर्स? सूखा कब पड़ता है? आंसर नंबर 8, इफ इट डज नॉट रेन इन ए रीजन फॉर ए ईयर और मोर। मीन्स जब कभी रेन नहीं होती एक साल या काफी सालों तक। द सोयल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। और सोयल इवेपोरेशन के द्वारा और ट्रांसपीरेशन के द्वारा अपनी जो नमी है वो खोती रहती है। मीन्स उसकी जो नमी है वो वाटर वेपर के द्वारा हवा में चली जाती है। सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन, और ये जो नमी हवा में जाती है ये वापस से अर्थ पे नहीं आती क्योंकि वहां रेन होती नहीं। द सोयल बिकम्स ड्राई, और मिट्टी सूख जाती है। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड एंड वेल ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राइज अप। मीन्स वहां पर जो पानी का लेवल अंडरग्राउंड वाटर का वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और पॉन्ड्स वेल्स ये सूखना शुरू हो जाते हैं। वहां पानी की कमी बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। द ग्राउंड वाटर में आल्सो बिकम स्कार, दिस सिचुएशन में लीड्स टू ड्रॉट, और ग्राउंड वाटर भी खत्म हो जाता है जो कि यहाँ पर सूखे को आमंत्रित करता है। तो सूखे की जो सिचुएशंस हैं आपको नज़र भी हैं आ रही होंगी कि जो डायग्राम में दिखाया गया है, पिक्चर्स के अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वाटर साइकिल? राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है, इसके दो इंपॉर्टेंस बताएं। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ओशियन और लैंड एरिया में पानी का सर्कुलेशन चक्रण बना रहता है, जिसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड is a continuous process. This maintains the supply of water on land. मीन्स एक तो चक्रण बना रहता है पानी का, दूसरा सप्लाई ऑफ वाटर को मेंटेन रखता ऑन द लैंड। तो इसमें इंपॉर्टेंट टू लाइफ पढ़ेंगे। द वाटर साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर अक्रॉस द अर्थ थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड precipitation, a process that is vital for sustaining life on earth by providing water to plant and animals and humans. Next, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा ए डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का जो डायग्राम उसको ड्रा करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले सी एंड ओशियंस का जो वाटर है इवेपोरेशन के द्वारा, सन हीट के द्वारा जो है इवेपोरेशन होगी और ये हवा में चला जाएगा। और सेम ट्रांसपायरेशन के द्वारा भी पानी हवा में जाता है जो कि ऊपर की तरफ उठता है। जैसे धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो टेम्परेचर थोड़ा लो होगा तो वो क्या टिनी ड्रॉपलेट्स के रूप में आ जाता है। ये टिनी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होकर क्लाउड बनती हैं, हमें क्लाउड के रूप में दिखाई देती हैं। ये क्लाउड्स ऊपर चलने वाली हवाओं के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये लैंड एरिया के ऊपर चले जाते हैं। अगर हद से ज़्यादा ठंडा हो जाए तो इसका प्रेसिपिटेशन एज ए हेल्स और स्नो के रूप में रहता है। अगर इसका प्रेसिपिटेशन पूरी तरह से ज़्यादा ठंडा ना हो तो रेन के रूप में हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद नदियों नालों से होता हुआ ये पानी दोबारा से ओशियंस में आ जाता है। इस प्रकार से वाटर साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? राइट एनी 2 टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? आंसर नंबर 3, द collecting of rain water directly and store it in big tanks for later use, or making the rain water percolate into ground more effectively to recharge the groundwater is called rain water harvesting. रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है क्या आखिरकार, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर रेन वाटर को रूफ के से इकट्ठा करके पाइप सिस्टम के द्वारा हम अंडरग्राउंड वाटर जो
टैंक है उससे मिला देते हैं और टैंक में से नीचे पानी सीप इनटू द सोयल हो जाता है और अंडरग्राउंड वाटर में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये बहुत अच्छा मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। नेक्स्ट वन, टू टेक्निक्स आर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रूफ के द्वारा पानी को कलेक्ट किया जाता है और बाद में टैंक्स के अंदर भेज दिया जाता है। सेकंड, फ्रॉम ओपन सरफेसेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, मीन्स हमारे बिल्डिंग के चारों तरफ या कहीं भी पानी जो बह जाता है नदियों नालों में, वहां पर जाने देने की बजाय हम इसको क्या करते हैं, एक टैंक के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार से जो टैंक बना होता है हमारे फील्ड्स के आसपास, खेतों के आसपास बना होता है, हमारे बिल्डिंग के अराउंड कहीं पास में बना होता है, तो वहाँ पर हम पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और इसको बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ती है सिंचाई के कामों के लिए, तो यहाँ से हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रॉम लॉयन हार्ट कीन लर्नर। ओके।